इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसडीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने थोड़ी सी बातों में बहुत बातें कह दी और आप लोगों को शायद इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल भी गई होगी। सर, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहते थे हमारे पहले कार्यक्रमों में। बारिश की वजह से थोड़ा इनको डिनाई किया गया। मंत्रित हैं उनके स्टाफ, प्रिंसिपल सर, एसडीएम सर, तहसीलदार साहब, सभी आए हुए बीएलओ सुपरवाइजर्स, बीएलओज, मेरी टीम, फोटोग्राफर्स, टेंट वाले, जो भी हमारे साथ, प्रेस वाले, एपीआरओ साहब, आप सभी ने इन चीजों को प्राप्त कर लें। और जो हमारे मोमेंटो प्रदान किया जाएगा और वाइस प्रिंसिपल मैडम आपको भी ये मोमेंटो दिया जाएगा बीएलओस की ओर से। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स और हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये हमारा नेशनल वोटर्स डे है क्या चीज? कोई बता सकता है मुझे क्या है? कोई भी? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारे देश में जो भारत निर्वाचन आयोग है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो उस दिन को लेते हुए हम हर वर्ष हमने भारत मतदाता दिवस को मनाना स्टार्ट किया। आज हम अपने 13वें मतदाता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे ना तो हम इसके थीम को जानना चाहेंगे और इसके लोगों को। जैसे कि मैं कल ही पढ़ रहा था, तो इसका जो थीम है वो क्या है? वो है नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो था तो हमारे 2022 का थीम। और 2023 का हमारा थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, वी शुड वोट फॉर श्योर। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे लिए वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोट करना, चाहे वो कोई भी वर्ग का इंसान हो, चाहे वो छोटा, चाहे वो 18 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो, चाहे वो 30 वर्ष का हो, सबके लिए वोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पावर ऑफ वोट है। जैसे हम बोलते हैं ना पावर, मतलब किसी शक्ति किसी चीज की, तो ये आप सबकी, जब आप वोट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक शक्ति है। इसी के साथ साथ हम इसके लोगो को भी देखेंगे तो इसका लोगो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है ऊँट जैसा। हाँ, तो जैसे कि आप देखो इसमें सब कलर्स आइडेंटिफाइड है, मतलब इट्स लाइक अ रेनबो। तो ये एक तरह का फेस्टिवल है। मतलब हम मानते हैं कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो एक तरह का एक त्योहार रहता है, एक मेला रहता है जो 1-2 महीने चलता है। आपने भी सबने देखा ही होगा कि हमने एक इलेक्शन को जब भी आप सबने ऑब्जर्व किया होगा तो इट्स लाइक अ मिनी फेस्टिवल। उसके और इसके अलावा ये आप पीछे देखेंगे एक अशोक चक्र बना हुआ है। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो इंडिया है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे कि 2019 में वी हैव नियरली 90 करोड़ वोटर्स हु आर रजिस्टर्ड वोटर्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है जो वोट करने के लिए वोटर्स रजिस्टर्ड थे। उसके अलावा इसमें एक और देखिए एक चीज, एक हाथ को वोट दिखा रहा है। इट जनरली शोज कि वी हैव अ राइट टू वोट एंड द टिक मार्क, दिस साइन इज लाइक अ टिक मार्क which just tells us about the informed decision we have to make। लाइक एक ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। आप जब भी वोट डालने जाओगे आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप वोट डालने जाओ तो ये एक आपका डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, ये किसी का डिसीजन नहीं है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए
निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी श्री सुनील कुमार जी, आप जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। कृपया इनको बैच जो पहनाकर भी सम्मानित करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आदरणीय अध्यापक वर्ग, अध्यापिका वर्ग, सर्वप्रिय यहाँ उपस्थित छात्रगण, इनके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती डोलम देवी, आंगनवाड़ी वर्कर, BLO 86 मंगलौर पुलिस 24 जगह थाना पुलिस स्टेशन। पश्चात सभी प्रतिभा थैंक यू। इसके पश्चात ITI कुल्लू की टीम नेहरू युवा केंद्र पढ़ूंगा और चारों को बुला लो, 1 मिनट, जो लोग हैं चारों आ जाओ, जो यंग वोटर हैं। आप सभी सामूहिक छायाचित्र के लिए कृपया मंच पर चारों आ जाएं। थोड़ा बात जी बिल्कुल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये कार्यक्रम हर जिला में आज की तारीख जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इस कार्यक्रम का मेन पर्पज़ यही है कि हमारे मतदाताओं को, खासकर युवा मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और मतदाताओं की भागीदारी को चुनावों में सुनिश्चित किया जा सके। और ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत सारे अन्य प्रयास जो पूरे साल भर निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, जिसको ब्रॉडली स्वीप कार्यक्रम का नाम भी दिया गया है, तो उसी कार्यक्रम के अधीन जो है वो ये पर्टिकुलर डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्हीं प्रयासों से हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो है वो चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी परसेंटेज वो न केवल लोकसभा चुनावों में बल्कि विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में भी और हमारे प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी लगातार वो परसेंटेज बढ़ रही है। वो इसी तरह के प्रयासों का नतीजा है। और आज के दिन ही जो है, जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक BLO को यहाँ सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने बूथ स्तर पे बहुत बेहतरीन काम किया है। और इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के थ्रू भी इसी मैसेज को लोगों तक पहुँचाया गया। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जुलाबी से चौड़ा आर्टिकल 26 सहायक आयुक्त श्री मनीष चौधरी, उपमंडल अधिकारी आर्थिक निर्वाचन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, विविध विभागों के अधिकारीगण और विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्राध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का संदेश सुना, हम वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई और लगातार जो है इलेक्शन कमीशन पूरे देश में, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा है। अभी हिमाचल में भी इलेक्शन हुए हैं। बच्चों से मेरी गुजारिश रहेगी कि गप्पे तो मारते रहते हैं, बाद में भी इस कार्यक्रम में 1-1.5 घंटा थोड़ा सा अगर हम इस कार्यक्रम को नहीं और मुझे लगता है ये एक ऐसा काम है जो प्रशासन बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता है। और मकसद क्या है? मकसद है कि हम जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दे पाए और ऐसी सरकार बनाएं जिस सरकार को हम बनाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुझे लगता है सीरियस बिजनेस है और हमारे लिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए इससे सीरियस काम नहीं है और उसको पूरी डेडिकेशन के साथ दिन रात लग के हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी काम करते हैं। और जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि इलेक्शन का मेन कड़ी क्या है, उसका स्तंभ क्या है? वोटर है, आप लोग हैं, हम लोग हैं जो सभी वोट डालते हैं। इतनी तैयारी होती है, इतना काम होता है, जब वोट बन रहा होता है। अभी भी जैसे बात हुई कि पहले साल में जो 18 साल के आयु पूर्ण कर चुके होते थे, तो पहले साल में एक बार ही उनको मौका मिलता था अपना नाम रजिस्टर कराने का। अब साल में आप 4 बार करवा सकते हैं। जो इलेक्शन का काम था हमारा, वो शुरू हुआ नाम रजिस्टर करने से। जिन लोगों के नाम रह गए थे,
हमारे हर पोलिंग बूथ में हमारे BLOs बैठे और हमारे अधिकारियों ने गांव में गए, एक स्वीप कार्यक्रम चलाया जो इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम होता है, जिसमें वोटर एजुकेशन और उसकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए कार्य किया जाता है। और मुझे लगता है इतना सीरियस मतदाता दिवस है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और आज यहाँ जो ये कार्यक्रम है जिला स्तरीय कार्यक्रम है और इसी तरह के कार्यक्रम हमारे उपमंडल स्तर पर भी किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का बेसिकली मकसद है कि हम मतदाताओं को जागरूक करें, वो रजिस्टर हों और रजिस्टर होकर अधिक से अधिक जो है मतदान में भाग लें ताकि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो। इलेक्शन कमीशन और सारी जो उसकी मशीनरी है वो काफ़ी मेहनत से जो है लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से जोड़ने का काम करती है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन से लेके उनका मतदान का जो अधिकार है उसका जो प्रयोग है उसको करने तक जो है पूरी एक जो है प्रयास रहता है। और मुझे लगता है सभी मतदाताओं को, खासकर हमारे जो यंग वोटर्स हैं 18 साल जिन्होंने अभी पूरे किए हैं, तो साल में 4 बार जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उनको अधिक से अधिक जो है इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। इसमें प्रतिष्ठा भी बड़ी है इस जिले में। सभा के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में हमने 3 स्टेजेस पे काम किया। पहला स्टेज था जब वोटर रजिस्टर जो हमारी लिस्ट थी उसका रिवीजन हो रहा था और उसको बूथ स्तर पे हमने टारगेट किया, अधिकारियों ने सुपरवाइज़ किया और हमारे जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें बहुत अच्छी जो है प्रदेश स्तर पे जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, काफ़ी मतदाता नए जुड़े। उसके बाद जो हमारे कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जिनमें वर्ष 2017 में या 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मत प्रतिशतता जो है कम थी, तो वहाँ पे भी एक कैंपेन के रूप में कार्य किया गया और वहाँ पे भी वोटर परसेंटेज हमारी बढ़ी। और उसके बाद ओवरऑल ज़िले की जो वोटर प्रतिशतता है उसमें भी वृद्धि हुई और इसका कारण जो है एक तो हमारा जो प्रयास थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट थे और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।